हेलो फ्रेंड्स, छुट्टी का दिन है, मूड भी ठीक है और जो आइडिया मेरे दिमाग में आया मैं सोच रहा हूँ आप तक वो आइडिया पहुँचा दूँ। तो देखिए 10 पॉइंट्स के रूप में मैं ये आइडियाज आपको दे रहा हूँ। 10 पॉइंट्स के कुछ तो लोग इंडेक्स ऊपर जाएगा नीचे 10 बार वही संख्याओं को गिना देते हैं, वही नंबर्स को गिना देते हैं, उन्हीं नंबर्स को डाउनवर्ड्स में भी गिना देते हैं। मैं पूरा ये 10 पॉइंट में आपको पूरी दुनिया का बाजार समझा देता हूँ। और देखिए ये फीडबैक, अगर पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, कुछ शब्द देखिए आज मुझे इंग्लिश में भी बोलने पड़ेंगे क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा हिंदी में नंबर्स तो पहचानते ही नहीं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कमेंट्स में यूट्यूब के कि आप इंग्लिश में नंबर्स तो कम से कम दिया ही करो। ओके दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा आज से। तो अब मैं शुरू करता हूँ इस एजुकेशनल चैनल को जो प्योरली एजुकेशन पे डिपेंड करता है। वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर लिखा है दोस्तों, और आपको नुकसान अगर शेयर खरीदने बेचने में होगा तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, अगर फ़ायदा होगा तो उसमें आप मुझे शेयर दे सकते हैं। दोस्तों ये मेरा डिस्क्लेमर है, मैं और मेरा चैनल किसी चीज़ की जिम्मेदारी तो नहीं लेगा। नंबर 1 पॉइंट, टाइम वेस्ट ना करते हुए, नंबर 1 पॉइंट दोस्तों, डोंट बिलीव इन डो जोन फ्यूचर्स एज FII आर इंडेक्स बायर फ्रॉम लास्ट 3 डेज। पिछले 3 दिनों से इंडेक्स फ्यूचर में FII बायर्स हैं दोस्तों। अब आप कहेंगे कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वो बायर हैं, उन्होंने ही बाइंग की है, वही मेन जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट के माध्यम से मैं प्रूव करता हूं कि FII आर द मेन बायर इन इंडेक्स फ्यूचर सो दैट अवर मार्केट इज गोइंग अप फ्रॉम लास्ट 3 डेज कंटिन्यूअली। नंबर 2, मैं सिद्ध कैसे करता हूं कि वर्ल्ड पूरा का पूरा वेडनेसडे को रेड था दोस्तों। मैं काफ़ी चिल्लाया कि पहला दिन है जहां पूरी दुनिया के बाजार रेड दिख रहे हैं, एंड 7 कंट्रीज खुलती हैं एशिया की, सब रेड थी दोस्तों। 200 पॉइंट तक डो जोन फ्यूचर्स रेड हो गया था, 200 पॉइंट तक। लेकिन इंडियन इंडेक्स फ्यूचर प्लस में ही रहा। हम और आप समझते रहे कि ये पुट बाई करा रहा है, वो तो हमारे और आपके समझ की बात है दोस्तों। बट FII वर बाइंग अवर इंडेक्स फ्यूचर ऑन दैट डे एंड we forgot, but they remember the opening of Europe market. As Europe opened, then our index became more green and green, and we were under trap. That was the first day. मैंने शाम को पता किया कि भाई क्या हुआ दोस्तों, 1738 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग था FII का। It was the region only on that day. It proved that FII are main buyer in index future. Even world were red. जिसको हम पहचान के डो जोन फ्यूचर 200 गिर गया, वर्ल्ड रेड हो गया, ये हो गया, इंडेक्स फ्यूचर हमारा गिरेगा, पुट ले लो। तो दोस्तों वो ट्रैप होने का समय था। बहुत दिमाग पे असर उसका उस दिन हमारे मेरे पे तो हुआ। मैं नहीं चाहता कोई ट्रैप हो, अननेसेसरी कोई फंसे। खैर, अब दोस्तों फ्राइडे को, ये तो थर्सडे की बात थी, वेडनेसडे की बात थी। थर्सडे को एशियन ग्रीन खुला मिला जुला, एंड फ्यूचर रेड था और मिला जुला था। यूरोप थोड़ा हल्का सा ग्रीन रहा क्योंकि पहले दिन 3% अप थे देर रात तक, दूसरे दिन फिर 2% अप रहे थर्सडे को, और हमारा इंडेक्स फ्यूचर दोनों तरफ रहा, प्लस में भी माइनस में भी। यानी देखिए लास्ट में 16,132 पे बंद हुआ। उस दिन भी वो बायर थे 1336 करोड़ के। ना वो तीसरा पॉइंट दोस्तों,
फ्राइडे को बहुत कोशिश की कि कई दिन होगी ना कॉल लिया है ना पुट लिया है, क्या करें, कुछ तो दिलवाई दिया जाए। पहली तो मेरी हिदायत ये थी कि पैनिक में फ्राइडे को कोई बाइंग ना करे, क्योंकि थर्सडे को जो चाइनीज स्टिमुलस पैकेज की घोषणा आई थी, न्यूज आई थी, घोषणा नहीं करना चाहिए, उसका असर फ्राइडे को पड़ा। और मैंने बहुत ज़बरदस्त कई बार चिल्ला चिल्ला के बोला, वीडियो में भी, व्हाट्सएप पे भी, सब जगह, कि पैनिक बाइंग ना करो, कोई बाइंग आज करो ही मत। दोस्तों फ्राइडे को सारे शेयर ऊपर खुले और वो नीचे में आके बंद हुए। तो ऊपर में हम क्यों बाई करें? हुआ क्या, एशिया भी ग्रीन में, यूरोप रेड में, जापान का निक्की 400 से, वो तो दूसरी बात थी, वहाँ किसी को कुछ गोली वोली लगी थी, तो 400 से 26 पॉइंट पे आके नीचे बंद हुआ, यूरोप रेड। और दोस्तों तमाशा तो तब हुआ कि डो फ्यूचर्स 140 डाउन, हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी भी कमाल कर रहे हैं। 16,275 गया, 84 तक मैंने देखा, और 16,220 पे बंद हुआ, 16,157 से वापस घूम गया। ऐसे ही वापस दोस्तों थर्सडे को भी घुमा था ये। तो देखिए मेन बायर 647 करोड़ का मेन बाइंग रही है एफआईआई की इंडेक्स फ्यूचर में। ना काम करना यानी नुकसान से बचना भी पैसा कमाने के बराबर है। अगर हमने कोई पुट नहीं ली या कॉल नहीं ली और हमें ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, दोस्तों इसको अपना फायदा ही समझिए प्लीज, मेहरबानी करके। चौथा पॉइंट, पैनिक, इन पैनिक नोबडी इज अलाउड टू बाय, सो बाय ऑन डिप प्लीज। क्योंकि ज़्यादा ऊंचे पे बाय करोगे दोस्तों तो बेचोगे कितने पे? बिल्कुल नहीं बाइंग करनी। अब आप कहोगे वो तो चला गया सो चला गया, अब कल मंडे के लिए बताइए। बताता हूं दोस्तों, बताता हूं मंडे के लिए। 5वां पॉइंट, चाइनीज स्टिमुलस लाइकली टू कम, सो अपमूव अवेटेड इन इंडियन मार्केट, even in Asia also. Chinese stimulus package likely to be awaited. वो कभी भी आ सकता है, बोल तो उन्होंने दिया है, वो कभी भी आएगा तो जरूर। सो अपमूव ऑफ इंडियन मार्केट इज अवेटेड। ये मतलब नहीं है कि आप कल ही कॉल में घुस जाइए, मेहरबानी करके उसको थोड़ा सा परख लीजिए, समझ लीजिए। ओके। छठा पॉइंट दोस्तों, 26 जुलाई फेड इंटरेस्ट रेट की मीटिंग अवेटेड है। अपना अपना मानना है, आप भी अपना दिमाग लगाइए, मैं भी लगा रहा हूँ दोस्तों। 75 बेसिस पॉइंट फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, पवेल साहब चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। मुझे नहीं लगता दोस्तों, जिस तरह से कमोडिटीज नीचे आई हैं 75% बेसिस पॉइंट वो बढ़ा देंगे, मुझे लगता नहीं दोस्तों। फर्क उन पे भी पड़ेगा इस चीज का, लिक्विडिटी सक हो जाएगी शेयर बाजार से, तो मुझे नहीं लगता। इसीलिए एफआईआई हमारे इंडेक्स फ्यूचर और इवन अब तो कैश में भी हाथ मार रहे हैं। आप भी थोड़ा सा सोचिए। 7वां पॉइंट, लंदन में जो इलेक्शंस का है दोस्तों, वो भी प्रभाव डाल सकता है, उसके रिजल्ट्स भी अवेटेड हैं। एंड सम मिस्टर ऋषि इज देयर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, लाइकली टू बी पीएम। तो अच्छा है, हम लोगों के लिए तो अच्छा है, बड़े अच्छे मधुर संबंध हैं उन लोगों से, तो इसका भी एक इंतजार है। 8वां पॉइंट दोस्तों, यूक्रेन एंड रशिया का वार एंड अवेटेड। इसका एंड का न्यूज आएगा तो थोड़ा सा नहीं, काफी कुछ इंडियन शेयर बाजार में एक अपमूव देखने को मिलेगा आपको। आप भी समझदार हैं, अच्छी तरह से मेरी साथ आप भी समझिए भाई। मुझे तो उस एंड की
अब तैयारियां लग रही हैं, जिसको इंतजार कर रहे हैं। चाइना ताइवान, दोस्तों कुछ नहीं, हाउला है। ताइवान है क्या चाइना के सामने? यूएस क्यों आएगा इधर? दोस्तों मैं इन कंट्रीज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं, कोई असर इसका नहीं होगा। ताइवान तो आज भी मैं चाइना का ही हिस्सा समझता हूं। वो तो यूएस है जो अपने आप थानेदार बना घूमता है, उसका दोस्तों कोई लेना देना इस वर्ल्ड बाजार से नहीं है। चाइना इतना जबरदस्त हाउला नहीं मचाएगा, कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। रशिया यूक्रेन वाला मामला, उसके समकक्ष का मामला वो है ही नहीं। ये मेरा पॉइंट था दोस्तों 9। और 10वां है दोस्तों, नाउ एट प्रेजेंट निफ्टी SGX निफ्टी इज 16,206 एंड डॉ जोन्स फ्यूचर्स इज 57 पॉइंट माइनस। इसका दोस्तों मतलब नहीं होता 206 का कि गिरा हुआ है, गिर जाएगा। डॉ जोन्स फ्यूचर्स माइनस है। ऊपर जो महाभारत मैंने बताई है, रामायण बताई है, दैट इज कंसर्न्ड विद दिस ओनली। इन कमिंग डेज नो इफेक्ट ऑफ निफ्टी SGX डाउनवर्ड and no effect of Dow Jones futures in minus. It is proved. Now we may go up to 380 in Nifty 50, 16,283 अगर काट देगा, ये दोस्तों पहला एक रेजिस्टेंस है, काट देगा, then it will be trying to touch 16,402 and in Bank Nifty 35,550. You be ready for that numbers. Now, last point but not least, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इफ यू गेट प्रॉफिट in any stock at any time, at any moment, don't try to keep or hold for a long time. Book profit immediately. अब हिंदी में बोलता हूँ, अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई भी प्रॉफिट मिले, किसी भी कभी भी किसी भी मोमेंट पर, तुरंत प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल आइए। मैंने स्टॉक्स बताए हैं दोस्तों अपने व्हाट्सएप पे मेंबर्स को, बताए तो मैंने टेलीग्राम वालों को भी हैं, इस यूट्यूब के कमेंट्स में भी बताए हैं दोस्तों, मेरे भी याद नहीं रहते कितने बताए मैंने। REC मैंने बताया, PFC मैंने बताया, पता नहीं HPCL मैंने बताया, कितने बताए दोस्तों। अभी भी मैंने 3-4 स्टॉक बताए हैं और कल के लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक बताया है। देखिए, आपको अपनी एनालिसिस से या आपके अपने एडवाइजर से जो स्टॉक बताए जाएं और उनमें आपको इमीडिएट प्रॉफिट हो, आप दोस्तों इंतजार मत करिए, बेच के निकल जाइए। 2022 पूरा ही प्रॉफिट बुकिंग का समय रहेगा। लेके रखने वाली बात अब ये बाजार में कम दिखाई दे रही है, लेके रखे ही रखोगे। मैंने डीमेट 4,000 पे लिया, 4,450 पे नहीं बेचा। जब वो 3,300 आ गया तो मुझे दोस्तों दुख हुआ। ऐसे दुखों में आप ना पड़ें, तुरंत उसको बेचें जिसमें आपको मुनाफा मिलता हो, प्रॉफिट मिलता हो, एंड नेक्स्ट अच्छे स्टॉक का इंतजार करें। बहुत नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, 8 या 9, 9,500 कंपनियों के स्टॉक्स लिस्टेड हैं दोस्तों। कोई ना कोई स्टॉक रोज आपको चांस देता है कि मेरे से मुनाफा ले लीजिए, बुक कर लीजिए। नंबर 2 बात, इसी का ही सेकंड पार्ट, अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 75 शेयर खरीद लिए और मैंने 5 खरीद लिए, तो दोस्तों मैं 5 खरीद के 2388 पे 2023 पे, इंग्लिश में बोलना पड़ रहा भाई, तो इफ आई बाई रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर एट द रेट ऑफ 2388 and I am getting profit at the rate of 2411, so 22 or 23 rupees per share, that is sufficient for me
I will be selling and come out with the profit. If you are having 75 shares, please don't wait for 23 profit. Sell out within 11 or 12 rupees. 11 or 12 rupees. You will be getting 800 or 900 profit. That is enough. छोटे छोटे, अगर ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर खरीद कर रखे हो, तो दोस्तों छोटे ही प्रॉफिट में सेटिस्फेक्शन रखिए. अगर कम शेयर हैं, यू कैन टेक रिस्क. भाई ठीक है, 10 रुपये पे मेरा काम नहीं चल रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द 10 रुपीज, आई विल बी गेटिंग मोर प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 23 और 24 रुपीज पर शेयर. दैट इज एनफ फॉर मी. मुझे 24 रुपया चाहिए, 5 शेयर मेरे पास हैं. 24 पंजे जो भी होता होगा, 5 चौक 20, 120 या 130-40 रुपये मिलेंगे. दैट इज एनफ फॉर मी फॉर 5 शेयर्स ऑफ द रिलायंस. सो दोस्तों, बाकी स्टॉक्स में भी अगर आपके पास में नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हैं, उनको बेच के बाहर हो जाइए, कम प्रॉफिट पे बाहर हो जाइए. मेरे पास में अगर 5 शेयर या 10 हैं, मैं 23-24 का इंतज़ार करूँगा. अगर रह भी जाएंगे, फंस भी जाऊँगा मैं उन्हें, तो मैं फिर निकल सकता हूँ. दैट इज़ नॉट ए बिग बर्डन ओवर मी. ओनली 5 शेयर्स आई विल बी हैविंग. यू विल बी हैविंग 75 शेयर्स. इट कॉस्ट मोर एंड गिविंग you profit of 10 or 15 rupees. Then you sell out and come out with the profit. That is best way to book profit. So दोस्तों, इन्हीं 10, 11, 12 पॉइंट्स के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ. आप इनको देखिए, सुनिए, समझिए, परखिए और विचार करिए. इसी के साथ मैं यहीं इस वीडियो को विराम देता हूँ. नमस्कार.